प्यारे बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल द सॉल्यूशन मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 5th क्लास के बारे में जानेंगे कि 5th क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बारे में सबसे पहले नंबर हम लोग बात करेंगे। तो आइए, आपका जो 5th क्लास होगा उसमें हम लोग प्रॉब्लम्स ऑफ रिमाइंडर के बारे में बात करेंगे। मीन्स कि किसी भी क्वेश्चन में हम लोग शेषफल कैसे प्राप्त करते हैं। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उस क्वेश्चन में हमको शेषफल क्या होगा पूछा जाए तो उसका कुछ विशेष रूल्स होता है, उस रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर देखिए कि यहाँ पे जो है हम दो चीज़ लिखें। पहला कि पॉजिटिव रिमाइंडर, दूसरा निगेटिव रिमाइंडर। कहने का मतलब कि अगर हम लोग प्रॉब्लम्स ऑफ रिमाइंडर जो है उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला जो कैटेगरी होता है उसमें हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर को रखते हैं और दूसरा कैटेगरी जो होता है उसमें हम लोग निगेटिव रिमाइंडर को रखते हैं। कहने का मतलब अब समझिए कि पॉजिटिव रिमाइंडर जो होता है उसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह पॉजिटिव रिमाइंडर का क्वेश्चन है और कैसे हम लोग समझेंगे कि निगेटिव रिमाइंडर का क्वेश्चन है। तो अगर आपको अंश का मान हर से बड़ा हो, अब अंश और हर क्या होगा तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि x अपॉन में y लिखा है, तो x को हम लोग अंश बोलते हैं और y को हम लोग क्या बोलते हैं, हर। तो इस तरह से हम लोग अगर x का मान, दैट मीन्स कि x हो यहाँ अंश है आपका, तो अंश का जो मान होगा वो हर से बड़ा होगा तो हम समझेंगे कि वो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर में रखा जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। अगर आपका अंश का मान हर से छोटा होगा, यहाँ पे देखिए हम लोग क्लियर लिख चुके हैं कि अंश का मान हर से छोटा हो तो हम लोग उसको रिमाइंडर निगेटिव रिमाइंडर में हम लोग क्या करेंगे, उसको रखेंगे। तो अब आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इसका बनाने का क्या तरीका है, कैसे हम लोग इसको बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 68 इंटू 69 इंटू 70 अपॉन में 67 का शेषफल क्या होगा। अगर आपको क्वेश्चन 68 गुने 69 गुने 70 बटे 67 है तो इसको हम लोग कहें कि वो इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल क्या होगा। जैसे मान चलिए एक छोटा सा हम क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम आपको कहें कि 3/2 है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसमें शेष कितना बचेगा, तो आप कहिएगा सर ये 2 1 सो तो 1 हो जाएगा, मतलब कि 2 तो खत्म हो गया, अब यहाँ बचा आपका 1, मतलब कि यहाँ जो रिमाइंडर 1 बच रहा है मेरा, यहाँ रिमाइंडर क्या आपका बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी अगर आप इसको इस तरह से भी डिवाइड करते हैं तो यहाँ 2 1 जा 2 होता है, 2 ये 1, यही तो रिमाइंडर आपका कहलाता है। मीन्स क्या, यहाँ 1 जो बचेगा आपका वो रिमाइंडर होगा। तो ठीक इसी तरह से हम लोग इसमें भी सोचेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि अंश जो है आपका वो हर से क्या है, आपका बड़ा है। तो जब हर से बड़ा है मीन्स क्या, पॉजिटिव रिमाइंडर में हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। अब पॉजिटिव रिमाइंडर में क्या होता है तो समझिए, अब 67 को हम लोग क्या, इसको यहाँ कट करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1 रेस्ट बचेगा। यानी कि रिमाइंडर जो आपका बचेगा 1 बचेगा। यानी कि 67 यहाँ है, 67 से खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1, क्योंकि 68 है आपका। अब यहाँ आइए 69 है और 67 है, तो इसको हम लोग जैसे ही कट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, आपका 2 बचेगा रिमाइंडर। अब यहाँ 70 है और यहाँ 67 है, इसको जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमको क्या दे देगा, 3 दे देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो रिमाइंडर बच रहा है वो मेरा 1 बच रहा है, इंटू 2 बच रहा है और ये 3, इस तीनों को आप मल्टीपल कीजिएगा और अपॉन में क्या आपका 67 ही है। यानी कि ये हो जाएगा इक्वल क्या हो जाएगा, 6 अपॉन में 67। मीन्स क्या, ये जो रिमाइंडर है आपका वो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक सेकेंड क्वेश्चन को, जो कि निगेटिव रिमाइंडर के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। उसमें क्या करते हैं हम लोग कि अंश का मान जो होगा वो हर से छोटा होता है। यहाँ हम लोग क्या देखे थे कि अंश का मान हर से बड़ा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर के अकॉर्डिंग बनाए थे। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि अंश का मान हर से छोटा हो, यानी कि अंश का मान हर से छोटा हो। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपका कि 78 इंटू 79 इंटू 70 अपॉन में आपका यहाँ क्या है, 81 है। सॉरी, यहाँ 70 नहीं होगा, यहाँ 80 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें डिवाइड करते हैं। तो अब आप देखिए कि 78 में 81 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए हम लोग निगेटिव वैल्यू को रखेंगे। निगेटिव वैल्यू को इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ देखिए 78 है, अपॉन में हम लोग 81 से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि 81 है। तो अब 81 यहाँ होने के लिए कितना इससे ज़्यादा लेना पड़ेगा हमको, 78 है, अगर हम इसको 81 बनाना चाहते हैं तो कितना ज़्यादा लेना पड़ेगा हमको, 3 ज़्यादा लेना पड़ेगा। यानी कि -3 यहाँ देगा हमको, क्या दे देगा, -3।
ये आपका -3 हो जाएगा इनटू, अब यहाँ देखिए 79 है और 81 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमको 81 लेने के लिए कितना ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो -2 लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप देखिए यहाँ 80 है और ये आपका क्या 81 है, यहाँ इसको 81 बनाने के लिए क्या क्या लीजिएगा हम लोग, -1 लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इसको। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं हम लोग कि -3 इंटू -2 बचा और इंटू में -1 और अपोन में 81 बचा, इक्वल हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस ऊपर में 6 हो जाएगा। देखिए 3 2 जा 6 होता है और 6 इंटू 1 6 ही होगा आपको, अपोन में 81 होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि जो 6 आया था मेरा 6/67, तो रिमाइंडर हम लोग 6 लिए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग 6 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे है आपका -6 है, तो -6 है तो इसको पॉजिटिव में लाना होगा। तो पॉजिटिव में हम लोग कैसे लाएंगे कि इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, यानी मीन्स क्या 81 में -6 कीजिए आप और अपोन में 81। अब यहाँ पे आप 81 में 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 75 बचेगा अपोन में 81, यानी इसका रिमाइंडर जो होगा वो आपका 75 होगा। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। अब फिर से हम लोग थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देते हैं फास्ट में कि जब भी आपको रिमाइंडर फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप सबसे पहले देखिए कि पॉजिटिव रिमाइंडर है या नेगेटिव रिमाइंडर है। पॉजिटिव रिमाइंडर में हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि अंश का मौन हर से बड़ा होगा, तो इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर में क्या देखेंगे हम लोग कि अंश का मौन हर से छोटा हो, तो कुछ इस तरह से बनाते हैं। तो हम आपको 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ दिखा चुके हैं और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग घर में बनाइएगा, बहुत सारे बुक में इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। अब हम लोग आगे चलते हैं कुछ विशेष रूल के, कहने का मतलब कि विशेष नियम के बारे में पढ़ेंगे कि जो रिमाइंडर थ्योरम पे मतलब क्या होता है सेट रहता है, इसके अकॉर्डिंग बनता है। तो आइए आगे हम लोग चलते हैं कि विशेष रूल क्या होता है। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग अब विशेष नियम के बारे में जानेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग विशेष नियम से कैसे फाइंड करते हैं, कि विशेष एक कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है जिसको हम लोग डायरेक्ट यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से आपका रहेगा, अगर आपको n/n+1 हो तो वो, बट एक कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो पावर उसका सम होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो इसका हमेशा रिजल्ट जो होता है वो 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। अब वो कैसे होता है हम लोग एग्जांपल से देखेंगे कि किस तरह से होता है, n किसको कहते हैं उसको हम लोग समझेंगे। दूसरा चीज़ कि अगर n/n+1 हो और इसका पावर विषम हो तो वो आपका जो रिमाइंडर होगा वो आपका n ही आएगा। अब तीसरे में हम लोग क्या देखते हैं कि n/n-1 हो और इसका पावर कुछ भी हो, चाहे आपका सम हो या विषम हो, इवेन हो या ऑड हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जो उसका रिमाइंडर जो बचता है वो हमेशा ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। तो इस चीज़ को अब लोग हम समझते हैं कि n क्या होता है। देखिए n यहाँ पे हम लोग लिखे हैं 6 का पावर 4 अपोन में 7, तो यहाँ जो मेरा n बना वो 6 बना। क्या बना, 6 बना। ये जो n मेरा है वो 6 बना, ये 6 आपका n है। अब यहाँ देखिए n अपोन में क्या लिखे हैं, n+1, यानी कि 6 अपोन में 6+1 करेंगे तब तो 7 हो जाएगा आपका। तो ये जो 7 है वो n+1 पे सेट है, मीन 6+1 7 हो जाएगा। अब इसका पावर देखिए क्या है, 4। क्या बोले हैं, सम है। सम क्या आपका 4 है। तो इसका जो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आपका आएगा 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा 1। फिर से एक बार समझिए कि अगर आपको n/n+1 हो और उसका पावर कुछ हो, जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान चलिए कि अगर आपका 50 हो और अपोन में 51 हो, क्योंकि 50 n लिए हैं तो नीचे में n+1 होगा तो 51 हो जाएगा। और इसका पावर आपका कुछ भी हो, लेकिन कुछ भी नहीं, यहाँ सम के अकॉर्डिंग हम लोग कम करें तो हम लोग सम को देखेंगे। पावर जो है सम, मान चलिए कि यहाँ 200 हम पावर डाल दिए तो 200 आपका क्या है, सम है। इसका रिमाइंडर पूछे क्या होगा, तो आप आराम से कहिएगा सर 1 होगा, क्योंकि हम लोग स्पेशल रूल में पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं कि n का पावर अगर सम हो और अपोन में n+1 हो तो उसका रिजल्ट जो होता है वो 1 होता है। रिजल्ट मीन्स कि हम लोग रिमाइंडर पढ़ रहे हैं तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझे। अब आइए इसके दूसरे रूल की बात कीजिएगा। तो दूसरे रूल में क्या होता है कि n अपोन में n+1 हो, लेकिन पावर जो है आपका वो विषम होना चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, रिमाइंडर वो आपका n होता है। यानी कि जो n होगा वही हो जाएगा आपका आंसर, रिमाइंडर वही हो जाएगा। तो आइए यहाँ देखिए कि 7 का पावर 3 है अपोन में 8 है, तो यहाँ देखिए n क्या है आपका 7 है,
7 है n, और यहाँ n+1 यानी 7 + 1 8 हमको दे रहा है, तो इसका जो रिमाइंडर निकलेगा वो डायरेक्ट n ही होगा। मतलब क्या 7 है तो 7 ही होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। और जैसे मान चलिए एक और उदाहरण ले लीजिए आप कि अगर मान चलिए आपका 51 है, अपॉन में 52 से हम लोग डिवाइड करेंगे, लेकिन इसका पावर क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो विषम मान चलिए कि 203 ले लिए पावर। अब अगर आप 51 का पावर 203 है और यहाँ हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं 52 से, तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो n ही आ जाएगा। मतलब क्या मीन्स ये जो 51 है वो आपका वही 51 ही आंसर आएगा, n ही आता है तो n ही आएगा आपका। अब थर्ड रूल की बात कीजिएगा तो थर्ड रूल में क्या होता है कि आपका n/n -1 हो और पावर कुछ भी हो, यहाँ सम विषम हम लोग नहीं देखेंगे, पावर क्या हो कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो आपका 1 ही होगा। तो आइए इसको हम एक एग्जांपल के अनुसार समझते हैं कि एग्जांपल क्या होता है कि अगर 8/7 हो और इसका 8 का पावर 5 हो। अब यहाँ देखिए n यहाँ पे क्या है आपका 8 है और नीचे में क्या है n-1 है, तब तो 7 आया। n की जगह पे 8 रखिएगा और -1 तब जाके आपका 7 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस फॉर्मूला पे जो आपका ये जो मेरा है कंस्ट्रक्शन वो इस पे आधारित है। 8/7 है और इसका पावर 5 है, यहाँ पावर 4 भी रहेगा तो भी चलेगा, यानी कि पावर कुछ भी हो तो हमेशा ऑलवेज आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा। चलिए आइए एक और एग्जांपल हम लोग इसको समझते हैं कि अगर मान चलिए कि बुआ 9 हो और अपॉन में आपका n-1 हो, 9-1 यानी कि 8 हो जाएगा और इसका पावर मान चलिए क्या 500 है, 9 का पावर 500 है, अपॉन में 8 है। अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहिएगा सर 1 ही आएगा। क्या आएगा 1 ही आएगा। तो कुछ इस तरह से स्पेशल कंडीशन होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इन सारे स्पेशल जो भी हो आपका 1 2 3, यहाँ आपका ये फर्स्ट रूल हुआ, ये आपका सेकेंड रूल हो गया और ये आपका थर्ड रूल हो गया। तो इन सभी रूल्स को आप अपने कॉपी में लिख कर और इसको आप प्रत्येक दिन क्या करिएगा रिवीजन करते रहिएगा। और इस टाइप को आप डायरेक्ट, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हुआ, ये आपका रूल याद है, तो आप डायरेक्ट इस तरह से यूज करके आप क्वेश्चन को एग्जाम में कम समय में क्या कीजिएगा टारगेट करके आ जाइएगा, यानी इसको सॉल्व करके आना है आपको। तो इस सीरीज में हम लोग इस क्लास में 5th क्लास में नंबर सिस्टम का जो 5th क्लास है उसमें हम लोग यही रिमाइंडर थ्योरम समझेंगे, इसके बारे में इसको समझे अच्छी तरह से और आगे इसको हम लोग क्या करेंगे और कंटिन्यू करते रहेंगे आगे क्लास में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि हम जितना अभी बताए आपको उस चीज़ को आप समझे होंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच, संबंधियों के बीच में इसके आप क्या कीजिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को। इससे क्या होती है कि हमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा मिलती है, हमें और इस प्रकार की वीडियो को बनाने के लिए हमें एनर्जी मिलती है और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं आपके लिए मेहनत करते हैं। और हम ऐसा करते ही रहेंगे मेहनत ताकि आप अपने मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकें। और हम यही कहेंगे कि एक स्टूडेंट होने का आप फ़र्ज़ निभाइए, क्योंकि एक स्टूडेंट का कर्तव्य होता है कि हमेशा जो आपका गोल है, जो पढ़ाई का जो आपका लक्ष्य है, जो आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं उसके प्रति ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते रहिए और अपने लाइफ में हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।